ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2025 मीठे बाबा की मधुर साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही है याद। तो बाबा ने आज अति सूक्ष्म जो बात है वो हेडिंग में ही बताई है। जो मेन बात है, जब तक जीना है बाप को याद करना है, क्योंकि मरे हुए बाप को याद नहीं करते हैं। जिंदा है तब तक बाबा को याद करना है। और याद से ही आयु बढ़ेगी किसकी? जो हमारी आयु है वो फिजिकल दुनिया में जो है वो तो ड्रामा में, पिक्चर में है, उतनी ही रहेगी। अब हम इसको दूसरी दृष्टि से समझ लेते हैं। वो थर्ड आई की वो दृष्टि है, उसमें बुद्धि लगाते नहीं और दोनों आंखें फिजिकल दुनिया से समझ लेते। आयु बढ़ेगी, आयु तो है जितनी ही रहेगी। जिसकी उम्र 60 साल 70 साल ड्रामा में फिक्स है, 5000 साल की पिक्चर बनी बनाई है। तो आयु किसकी बढ़ेगी? अब यहाँ पे आयु अर्थात जो हमारी है फिजिकल, वो फिजिकल ही है। जो चैतन्य है उसका अवस्था की यहाँ पे बात है। तो आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार ही है याद। जो पूरा स्थिति है वो हमारी उस चक्रव्यूह के अंदर, जो चक्र है हमारा बुद्धि का, थर्ड आई, इसके अंदर हमारी ज्योत है। तो ये पूरी ज्योत जब जग जाती है तो ये ज्योत याद करती है, मैं शरीर याद नहीं करता हूँ। तो ये ज्योत जब निरंतर जगेगी तब आप ये उस बाप को याद करते करते उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे। तो जीना है जब तक, लेकिन ये ज्योत कब जगेगी? जब आप मर जाएंगे। 5 तत्वों से जब आपकी बुद्धि परे हो जाएगी और आप अकर्ता की भान में, अभोक्ता अकर्ता की जो स्टेज है वो है साक्षी भाव। ड्रामा से न्यारा होना और दर्शक के रूप में ड्रामा बाहर से देखना, पूरा डिटैच हो जाएंगे हम। और अटैचमेंट हद का पूरा लिमिटेड माइंड का ख़त्म हो जाएगा। मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि चली जाएगी, तब हम एकर्ता बनते हैं। और उसी के अंदर थर्ड आई में सतयुगी बादशाही का खाता शुरू होता है। वहाँ से होता है एक कर्म का जो खाता, जो स्टेज है वो सतयुग से, उसी बादशाही, उसी थर्ड आई की बात है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तुम बच्चों का, तो बच्चे कौन है यहाँ पे? वह सूक्ष्म सूक्ष्म जो स्थिति है, डॉट डॉट डॉट, जो नष्ट हो चुके हैं देह और देह की दुनिया से, डॉट डॉट, वो जो फुल स्टॉप है वो है बच्चे। जो सूक्ष्म स्थिति है उसे बाबा सूक्ष्म को कह रहे हैं बच्चे। उत्तर है क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा यानी बरकरार जो रहती है, क्रिसमस है, सदा ही क्रिसमस है। क्रिसमस अर्थात जो सदाबहार जिसको कहते हैं हिंदी में, सदाबहार। क्रिसमस एक त्योहार है क्रिश्चियनों का। तो उसमें क्रिसमस यानी ऊपर एक स्टार होता है और ऐसे चोंच वाला एक पौधा रहता है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा बिंदी, फिर नीचे से धीरे 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 ऐसे चौड़ा होता है। उसे हम कहेंगे परम धाम। हमारा उल्टा झाड़, हमारा परम धाम में जो उल्टा झाड़ है, जो बुद्धि के अंदर है, वो हमारा क्रिसमस है। तो उसके अंदर सबसे ऊपर स्टार दिखाते हैं। क्रिश्चियनों का पौधा हम देखते हैं क्रिसमस, उसमें स्टार ऊपर है। तो मैं स्टार आत्मा, तो स्टार हूँ मैं। तो यहाँ पे चैतन्य जो स्टार है चमकता हुआ, उसमें 5 कोने दिखाते हैं। उस स्टार में, कृष्णों के पौधे में 5 कोने, 5 तत्वों से जब परे हमारी अवस्था हो जाती है तो हमारी चेतना जागी हुई रहती है। उस स्टार की बात कर रहे हैं। तो जैसे यीशु का जो जन्म होता है, यीशु का जन्म होता है तो ये यहाँ से 25 दिसंबर से बड़े दिन होते हैं। इसको बड़ी अवस्था कहा गया, सदाबहार। बड़े दिन होते हैं 25 दिसंबर से। अब बड़े दिन हुए तो यीशु का लगभग 2000 साल पहले जन्म हुआ था।
तो यीशु यीशु भी कहते हैं यीशु, तो यीशु को सूली पे चढ़ाया गया तो भी यीशु ने यही सबको आशीर्वाद दिया कि हे परमात्मा, हे मालिक, इनको खुश रखना, ये नादान है, बेकसूर है, इनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि यीशु ने भी प्रेम, शांति, सुख, आनंद की जो ज्ञान देना चाहा वो स्टेज लोगों को समझ में नहीं आई। तो वो भी एक एनर्जी का लेवल था, क्योंकि यीशु का जब जन्म हुआ तब एक एनर्जी लाइट दिखाई जाती है श्री कृष्ण जैसी। तो हम बड़े उस स्थिति में कि क्या है, क्रिसमस हैं, अर्थात हम सदाबहार हैं, खुश हैं। तो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन? प्रकृति से परे। जब 5 तत्वों से परे आपकी बुद्धि चली जाती है तो भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इनसे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। रोज की खुशी है किसकी? चैतन्य, जो आत्मा है आपकी, कॉन्शसनेस है, आत्माभिमानी स्थिति जो आपकी है, निरंतर जब रहती है तब अब अतीन्द्रिय सुख रहता है। और कभी कभी रहता है तो नहीं रहता है अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि ये कब होगा? जब हमारी जो फिजिकल दुनिया से हमारी बुद्धि हट जाएगी और इंद्रियों से परे जब हमारी बुद्धि चली जाएगी और बेहद में होगी, हमेशा बुद्धि, हद का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। आत्मा साक्षी की सीट पे जब बैठ जाएगी उस समय फिर झूठी दुनिया लगेगी। फिर अब यहाँ पे इस झूठी दुनिया का, इस लोभ मोह ममता वाली फिजिकल दुनिया का प्रभाव उस चेतना पर नहीं पड़ता है। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब नैनहीन कौन है? जो अंधेरे की दुनिया में है। नैनहीन अर्थात फिजिकल दुनिया में जिसको हम अंधा कह रहे हैं, उस अंधे की बात अब यहाँ पे नहीं है। नैनहीन वो है जिनके पास थर्ड आई नहीं है और जो इस फिजिकल दुनिया को अपना समझते हैं। जो मनुष्य इन इंद्रियों द्वारा लोभ मोह ममता और इमोशनल्स फीलिंग्स, दुख दर्द, हाय हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किंतु हुआ, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये फिजिकल व्यर्थ की बातें, वो है नैनहीन। तो वो नैनहीन जो हैं, उनके पास ज्ञान भी बाबा का, लेकिन फिर भी कई बच्चे नैनहीन हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी झूठी आइडेंटिटी, जो पहचान है हमारी, उनसे हमारी पहचान हटती नहीं है, तब तक हम नैनहीन हैं। जैसे मैं मोना हूँ तो मेरी कुल मर्यादा, जात पात, ऊंच नीच, फिजिकल बातें, व्यर्थ की बातें, शरीर की बातें और रीति रिवाजों की बातें, फलानी बातें, ये एक बार बार बातों में अगर अहंकार किसी को नीचे गिरा रहा है तो सबसे पहले खुद को गिरा रहा है। किसी को तो बाद में होता है। पहले जैसे हम अंदर में ही उस स्टेज से परे नहीं हुए हैं, तब तक हम इस फिजिकल माइंड में ही हमारी बुद्धि लटकी हुई है। क्योंकि खुद का जो ये लिमिटेड माइंड है, इस लिमिटेड माइंड के अंदर हम नैनहीन हैं। तो अंधेरे की दुनिया, अंधेरा यानी अभी प्रकाश नहीं जगा है बुद्धि का, तब तक हम नैनहीन हैं। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कौन? देने वाला समझाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र शिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। क्योंकि हम यही समझते हैं कि तीसरा नेत्र कोई व्यक्ति मुरली सुनाएगा या फिर कोई व्यक्ति हमको समझाएगा या कोई विशेष व्यक्ति है वो देगा तीसरा नेत्र। नहीं, व्यक्ति विशेष तीसरा नेत्र या फिर व्यक्ति विशेष हमको ज्ञान समझाने में सहायक बन सकता है, लेकिन तीसरा नेत्र कोई भी फिजिकल व्यक्ति नहीं देता है। तीसरा नेत्र सिर्फ और सिर्फ भगवान देता है और भगवान ही उस स्टेज में हमको पहुंचाते हैं। कोई भी फिजिकल दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो वो भी तीसरा नेत्र शिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। तीसरा नेत्र है ना, वही क्रिसमस वाली जो बुद्धि है हमारी, जो हमारा उल्टा झाड़ है, तो वो स्टेज हमारी कौन देता है? परमात्मा। तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग से ही अंधियारा मार्ग। भक्ति अर्थात जब तक हम कर्मेंद्रियों के भक्त हैं, जब तक हम भगवान को कोई और समझते हैं और मैं कोई और, तो चैतन्य जिसकी चेतना नहीं जागी है, तब तक वो भक्ति और भगवान में अंतर ही नहीं समझ पाएगा। तब तक वो ऐसे ही समझेंगे कि भोग लगाना है, ये करना है, माला चढ़ानी है,
वो करना है तो परायेपन में अपने आप से दूर है भगवान, तो फिर हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए याद की यात्रा से ही हम निरंतर अपने उस स्वरूप को पहचानेंगे। और उस स्वरूप में जब तक जीना है बाप को याद करना है। तो जी रहे हैं, इसका मतलब इस फिजिकल दुनिया को अगर जी रहे हैं तो फिर हम उस अनलिमिटेड दुनिया को, बेहद वाली दुनिया को जीना हमने नहीं सीखा है। इन दोनों बातों में यही अंतर है। दुनिया बदलने वाली है, हम कई जगह ये भी सुनते हैं दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं। मनुष्य कौन? जो मन के वश हैं, जिनको रावण ने जकड़ रखा है। मनुष्य अर्थात मन के वश, मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए, वो वाला मन। क्योंकि लिमिटेड दुनिया में लोभ, मोह, लालच, ये बातें हर व्यक्ति में रहता है। तो ये जब तक हम योग बल से अपने आप को उपराम स्थिति में नहीं बिठा लेते, अपने जो दिल तख्त नशीन जो तख्त है उस तख्त पर विराजमान नहीं कर लेते, अपने आप को नहीं पहचान लेते। कहते हैं आत्मा, आत्मा अर्थात ये नहीं है कि किसी किसी को पहचानना, खुद को पहचानना ही अपनी चेतना को पहचानना है। तो इसमें हम जगह जगह धक्का खाते रहते हैं अंधियारे में। याद की यात्रा में तो जाते नहीं है, अंदर अपने भीतर नहीं जाएंगे और दूसरी जगह परमात्मा को ढूंढते रहेंगे। तो क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं, अब उनके पास तीसरा नेत्र तो है नहीं। अब यही बात आज बाबा समझा रहे हैं। कौन बतलाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के, अब सृष्टि तीसरा नेत्र मिलने के बाद में के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, उसके बाद में जानते हैं। जब तीसरा नेत्र आपको मिल गया है तब आप आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इसके अंदर ही आपका पूरा यूनिवर्स है। अब यहीं पे, क्योंकि आप फिजिकल दुनिया से आपका मुक्ति अर्थात आपका कनेक्शन, हद का बंधन कट चुका है। जो लोहे की, जो एक लोहे की क्या है उसको ऐसे कहेंगे, एक हद का जो प्रेम था लिमिटेड माइंड का, उसमें प्रेम होता है। उसने मोना को अच्छा कहा तो खुश हो गई, उसमें मोना को किसी ने गलत कहा तो दुखी हो गई। लिमिटेड माइंड में इतनी ही शक्ति होती है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो अनलिमिटेड जब हमारी बुद्धि इस मानवता से परे जाएगी तभी हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जो हमारी है। फिर उसमें बुद्धि क्या होती है? तो यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है ना। सैक्रीन एक गोली होती है जो मीठा कर देती है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी हो, वैसे ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भाव, फिर वो चैतन्य वो कैसी हो जाती है? सागर जैसी, सब मीठे मीठे दिखते हैं। क्योंकि अब उसमें मन मना भाव के बाद में यही सबसे मीठी चीज़ है। बस बाप को याद करो। अब इस स्टेज में हमको किसी का भी रोल प्रभावित नहीं करता है। सबकी सोल और प्रकाश दिखता है। सोल अर्थात प्रकाश जिसको बोलेंगे, करंट जिसको बोलते हैं हम, प्रकाश या सोजरे की दुनिया। अब हमको सबके चैतन्य दिखते हैं। हम यहाँ किसी का भी अब रोल नहीं दिखता है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही अगला नज़र आता है। हम जैसे हैं तो अगला भी हमको वैसे ही नजर आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जैसे ये बात भी है कि कई लोग कहते हैं सब में राम है। तो अब यहाँ पर इस स्टेज में बुद्धि की जब थर्ड आई ओपन होएगी उसके बाद में सब में राम है, अर्थात सब में सब एनर्जी है, तब नजर आता है, उससे पहले नहीं। तो अब बाप हमको समझाते हैं, आकर के रास्ता बताते हैं कि शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। अब ये रास्ता भी फिजिकल दुनिया में है जब तक, तो हम ऐसे समझ रहे हैं परम धाम ऊपर है, सूक्ष्म बीच में है, सूक्ष्म वतन और स्थूल नीचे है। लेकिन जब बुद्धि परे हो जाएगी तो इस आँख में शांति धाम, इस आँख में सुख धाम और यहाँ पे सत्य सत्य। तो सत्य में जब हम पहुंचेंगे तभी हमारी नई दुनिया शुरू होती है। लेकिन उससे पहले मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आए? सत्युग का ज्ञान रहे, क्योंकि तमो प्रधान है ना। तो तमो प्रधान, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे? खुशियाँ मनाएंगे। देखो
क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं, है ना? बहुत लाइटें हो जाएंगी जगह जगह बाज़ारों में, और लाइट लाइट अपनी लाइट को भूल गए हैं, और फिजिकल दुनिया की लाइट 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 को सुकून मिल रहा है देख देख के, है ना? दूसरों की बाहर की चीज़ों को देख देख के सुकून मिल रहा है, और अंदर का सुकून छिन गया है। अंदर का सुकून, जब मेरी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, तब हम बाहर से सुकून ढूंढते हैं। और त्योहार हैं, प्रोग्राम्स हैं, बाहरी प्रोग्राम, बाहरी शादियाँ, बाहरी दुनिया का सुख हमें लुभाता है, क्योंकि अंदर से हम हमारे अतीन्द्रिय सुख से, हमारे शांति, पवित्रता, प्रेम से खाली हो गए, तो फिजिकल दुनिया में वो सुख हम ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम करते हैं। फिर तो खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से। गोप गोपियाँ कौन है अब यहाँ पे? मेरे बच्चे पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने धंधोरी का कर्तव्य करते, कमल पुष्प समान न्यारे रहो, मुझे याद करो। आशिक और माशुक, तो धंधादोरी में आशिक कौन और माशुक, मैं आशिक और माशुक पर, जैसे परमात्मा आशिक माशुक हम आत्माएं, तो हम उनसे प्यार करें। परमात्मा आत्मा, हम उस फिजिकल दुनिया के आशुक माशुक वाली यहाँ पे अब बात नहीं है। तो गोप गोपियाँ भी मेरे बच्चे। अब गोप यहाँ पे गोपियाँ कहते हैं गाय चराते हैं, वो श्री कृष्ण होते हैं। गाय आत्मा को संस्कृत में गौ कहा गया है। अब गौ अर्थात मैं आत्मा, तो अंदर में ही जो आत्मा, जो बच्चे से पूछो, बाबा कह रहे मेरे बच्चे से पूछो, तो मैं आत्मा और मेरे ही अंदर के सतो प्रधान जो संकल्प हैं, उनके अंदर मेरे बच्चे हैं। सतो प्रधान संकल्पों से ही मैं आत्मा, मैं मन से परमात्मा को याद करते करते सतो प्रधान स्टेज पे पहुंच जाती हूँ। तो सतो प्रधान स्टेज पे पहुंचने के बाद में बच्चे भी, वो गौ भी मेरे ही अंदर है। गौ अर्थात आत्मा, मैं आत्मा गौ हूँ, तो वो छोटे छोटे गौ बच्चे भी मेरे ही हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण गायों को चराते हैं ना। तो मैं गौ, तो वो भी छोटी छोटी गौ, अर्थात मैं आत्मा, तो सूक्ष्म सूक्ष्म, वो भी सूक्ष्म डोट 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 जो है स्थिति, वो मेरे बच्चे। और हमने फिजिकल दुनिया में समझ लिया श्री कृष्ण गायों को चराते हैं। तो श्री कृष्ण गायों को चराते हैं, ये भी एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि चैतन्य जो है वो है लाइट स्टार, जिसको क्रिसमस के लिए स्टार कहा गया है, और उसमें छोटे छोटे डॉट डॉट जो है परमधाम अवस्था, उसके अंदर वो गायें, अर्थात मेरे बच्चे भी सूक्ष्म सूक्ष्म मेरे ही मन के जो कृष्ण है ड्रामा के अंदर, वो बच्चे मेरे हैं। तो उसको उस स्थिति में समझाया अलग अलग पार्ट में। तो इसके अंदर यहाँ तुम जन्म मरण से, अब यहाँ पे हम जन्म मरण से मुक्ति पाना है हमको। ये जन्म मरण का जो चक्र है 84 का, इससे मुक्त होना है हमको। तो यहाँ जन्म मरण से तुम आशिक और माशूक ही रहे, ये माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तो तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, भगवान नैनहीन को आकर के राह बताओ। क्योंकि हमारे पास वो थर्ड आई है, वो नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, भगवान हमको आकर राह बताओ। तो उसमें हम जास्ती दुखी होते रहते हैं, परमात्मा को सिमरन करते रहते हैं, और सिमरन करते करते दुखी हो जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, तो अब उतर रहे हैं। अब उसमें तमो प्रधानता जब तक हमारी होती है, हम उतरते जाते हैं। सतो प्रधानता में हम फिर चढ़ते जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन माया का तमो प्रधानता है वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप की सर्वशक्तिमान है, बाप भी क्या है इस समय? सर्वशक्तिमान है। तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, जब वह भी जबरदस्त है, क्योंकि जितने ही सर्वशक्तिमान बाप है उतना ही माया है। क्योंकि परमात्मा को जितना याद करेंगे उतना माया भी पीछे पड़ी रहती है। जैसे कहते हैं ना कि जो जितना ऊपर चढ़ता है उसको इस दुनिया में, फिजिकल हद की जो दुनिया है उसमें गिराने वाले ज़्यादा होते हैं। चढ़ाने वाला तो एक दो ही होते हैं, लेकिन गिराने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही हमारी माया की भी बात है। तो कितने प्यार से भगवान को याद करना है। तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। कौन? जो आपको गिरा रहे हैं, वो आपकी बुराई कर रहे हैं, वो आपकी निंदा कर रहे हैं, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो और भी गिर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी समझते ही नहीं है कि हमारे अंदर ये बुराई है। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने अपने उस इंद्रिय में तो है नहीं, और फालतू बाहर की फिजिकल बातों में जितनी
उनकी इंद्रियां डूबती है उतने ही वो उतरती कला में जाते हैं। विनाश जो है, क्योंकि अंदर का विनाश जब तक नहीं हुआ है तब तक फिजिकल जो लिमिटेड हमारी ये इंद्रियां हैं डूबेंगी ही डूबेंगी ड्रामा में। क्योंकि अंदर का विनाश जब होगा, अंदर का विनाश हो जाता है तो फिर ये मेरी आंखें, ये मेरा कान, ये मेरे नहीं है, फिर ये चैतन्य है और चैतन्य ही है। अब ये फिजिकल मैं नहीं हूँ, और फिजिकल मैं परे होने के बाद में चैतन्य और चैतन्य ही अब हूँ, तो फिजिकल मुझे नजर आ ही नहीं सकता है। ये परम सत्य है। तो इसी बात में है, बाबा बता रहे हैं कि जो ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्राह्मण कुलभूषण है, तो वो कौन है? असली ब्राह्मण वो हैं जो योग बल से अपने आप को अपने कर्मेंद्रियों से परे कर लेते हैं। और शरीर का अहंकार है अगर उनको, और लालच है कई लोगों को जो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं उनको, तो वो क्या है, वो जान ही नहीं पाते हैं कि अभी हम माया में हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कर्मेंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिजिकल माया में हैं। क्योंकि असली ब्राह्मण वही है जो योग बल से बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात सोल। ब्राह्मण कोई भी शरीर नहीं है, ब्राह्मण एक चैतन्य एनर्जी है। तो ऊंचे से ऊंचे असली ब्राह्मण वही है। अब इस जीवन में शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि क्यों करनी है? क्योंकि योग बल आप दे रहे हैं, तो आपका ये बॉडी होगा तो देंगे, और बॉडी नहीं होगा तो हम क्या देंगे? इसलिए शरीर की भी खान पीन है अपना, पर वो ड्रामानुसार है, हम करता अब यहाँ पे नहीं है। क्योंकि समय, टाइम, दिशा, इन सब से परे ये अवस्था है। तो इसमें क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर भी आयु की कमती होती है, तो बाबा कहते हैं इस 5 तत्व विकारों को छोड़कर योग बल में रहो, आयु बढ़ेगी। 5 तत्वों को, 5 जो ड्रामा में 5 तत्वों का पुतला है माटी, इसको छोड़कर रहो। तो बाप कहते हैं शरीर की भी बहुत संभाल करनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं शरीर काम नहीं होगी तो मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, आत्मा बाबा को ऑटोमेटिकली याद कर रही है। मन, जब हम मन से परमात्मा को याद करते करते यहाँ पे पहुंच गए तो आत्मा अपने आप ही याद कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम अब हैं ही नहीं। क्यों? वर्षे के लिए। तो अब यहाँ पे जो वर्षा है वो अपने आप ही मिल चुकी है, तो आत्मा याद कर रही है, मैं करता नहीं हूँ। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तो ये दैवीय गुण जो है अब यहाँ पर प्रदर्शनी की इनकी बात जो बताई गई है। आगे बाबा कहते हैं कि एक तो जो बाबा हर एक अपनी बुद्धि, जो अपनी बुद्धि होती है उसमें उत्तम किसकी और मध्यम किसकी और कनिष्ठ, तो अपने को पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। तो अपने को आप ही परखना चाहिए। अब परखने की शक्ति हम उसको गलत समझ लेते हैं, हम ऐसे समझ लेते हैं कि मुझ में परखने की शक्ति कितनी है, किसी और को। अब यहाँ पे किसी और को परखने की शक्ति में ही हम डूबे रहते हैं। परख शक्ति चाहिए, कोई कलयुग में हमको कोई फंसा ना ले, कोई ऐसे ना कर ले, कोई हमारा गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो परख शक्ति देखा जाए तो शरीर में कभी होती ही नहीं है। परख शक्ति, परखने की शक्ति हमारी चैतन्य की अवस्था में है। तो अपने आप को ही देखें, दूसरों को नहीं। अपने आप को जब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही हमारी शक्ति में परखने की शक्ति आएगी। ये बॉडी कॉन्शियस का शब्द है, ये सोल कॉन्शियसनेस का शब्द है। अपने आप ही हमको पता चल रहा है, इसको चल रहा है, शरीर को नहीं। ये यहाँ से आप इसको काम लेंगे, हर बात में यही काम आएगी तब। तो हर बात में ये जो आपकी एनर्जी है वो उन शब्दों को तोलेगी, न कि मैं इन शब्दों को तोलने वाला नहीं, मैं तो अहंकार है। अब ये एनर्जी तोलेगी उन शब्दों को। अब एनर्जी तोलती नहीं है, एनर्जी के लिए तो आप जो है जैसे एनर्जी है। अब आप यहाँ पे इधर चाहे सोना है, इधर चाहे आलू है और तराजू है, लेकिन मेरे लिए तो वो व्यक्ति मुझे फिजिकल दुनिया में बहुत प्यार करता है, तो वो भी मेरे लिए तो एनर्जी है।
और फिजिकल दुनिया में वो अगर मुझे नफरत करता है, गाली देता है, निंदा करता है, तो भी मेरे लिए तो वो एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी है। मुझे तो उनकी एनर्जी को देखना है, उनके रोल को, उनकी कहानी को, उनके संस्कारों को मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं एक एनर्जी हूँ, तो मैं भी दूसरों की एनर्जी को ही देखूं। तो ये रथ की जो बात कर रहे हैं बाबा बाप दादा, तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार है, चाहे उनका शरीर बीमार है, अंदर में बैठे हैं, तो रथ तो जो आपकी स्टेज है वो तो वही रहेगी। आपका रथ ही शरीर है, चाहे बीमार है, चाहे कुछ भी है, तो बाबा उसमें लिखते हैं। हाथ से लिख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, गला खराब है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये भगवान है, तो वो निरंतर है। तो यही कह रहे हैं बाबा, सर्विस हमको करनी है, तो सर्विस ऑन गॉड, फादरली सर्विस हमेशा हमारा ऑन गॉड। गॉड हमेशा सर्विस के लिए है, तो मैं आत्मा भी हमेशा सर्विस के लिए हूँ। ऑन है, बटन हमेशा चालू है, बंद कभी नहीं होता है एनर्जी का। तो ऑन हिज मैजिस्ट्री सर्विस, अब ये लिखते हैं बाबा, है ना, कि जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजिस्ट्री सर्विस, है ना, भगवान की जो कृपा है वो हमेशा है, तो ऑन है तब है, वो कभी बंद नहीं होती है। तो तुम क्या करेंगे? ये मैजिस्ट्री से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि ये सर्विस महाराजा बनाती है आपको। स्टेज आपके दिल तख्त नशीन है, उसमें राजा की सीट है, वो आपको देती है। तो ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। वर्ल्ड का मालिक कब बनेंगे? जब इस फिजिकल दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 5 तत्वों का, मन बुद्धि संस्कार का, टाइम का, दुख दर्द, इमोशनल्स फीलिंग्स, मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा कुछ यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है। तब मैं वर्ल्ड का मालिक अर्थात महाराजा की स्टेज प्राप्त करती हूँ। कौन? चैतन्य, मैं आत्मा। यहाँ पे मैं मोना नहीं, आत्मा तब उस स्टेज में। तुम बच्चों को भी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, महावीर बनना है। तो उसके अंदर ये भी बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं कि महावीर है जो डायरेक्शन पर चलते हैं। कौन सी डायरेक्शन? की मैं बाप समान हूँ ही, उस एनर्जी के लेवल पे चलते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो, चेतना को मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझूंगी, तभी मैं उस आत्मा को भाई भाई देखूंगी। बाप अपने को भाइयों को बाप समझाते हैं कि भाइयों को देखते हैं, भाइयों को अर्थात आत्मा को देखते हैं, सभी को नहीं देखेंगे। अंडरलाइन, ये बाबा कह रहे हैं फिजिकल बात, जिसको हम फिजिकल दुनिया में समझते हैं कि हम तो सभी आत्मा है, लेकिन बाबा किसको देखते हैं? भाइयों को देखते हैं, यानी एनर्जी को देखते हैं, सभी को नहीं देखेंगे, सभी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जिसका जो ड्रामा अनुसार जो रोल है वो अपने आप आते जाएंगे। ये तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, शरीर तो है, शरीर होगा तभी हम ज्ञान सुनेंगे। तो सुन ना सके, बोल ना सके, तुम भी जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा को शरीर लोन लेते हैं, ऐसे आया हूँ, तो मैंने ये शरीर लोन लिया है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ रही है। शरीर होगा तब उसके साथ में यहाँ पे आत्मा है, तख्त है, इसमें बैठ के वो पढ़ती है और पढ़ाती है। अब उसमें उसका रूप यहाँ पे चेंज हो जाता है, रूप अर्थात रूप तो कोई नहीं है, स्टेज स्टेज चेंज हो जाती है, उसी में उसका ज्ञान रस है। मुरली अब उसके लिए हद का लिमिटेड कागज जो है उसमें उसका ज्ञान अब नहीं होता है, ज्ञान उसका उपराम हो गया है। उस अवस्था की बात कर रहे हैं। शरीर तो सबको है, तो आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा पढ़ा रहे हैं। कौन बाबा? कर्मेंद्र से परे होने के बाद में बाबा की बैठक कहाँ है? तो बाबा की बैठक की बात हो रही है। बाबा की बैठक कहाँ है? हम क्या समझते हैं? बाबा की बैठक सेंटर पे है, बाबा की बैठक मधुबन में है, बाबा की बैठक वहाँ है। लेकिन आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर, यहाँ पे होती है बाबा की बैठक। जिस व्यक्ति की भी कर्मेंद्रिय कंट्रोल हो जाती है तो बाबा की बैठक यहाँ होती है। अब बाबा की बैठक यहाँ है तो इसका मतलब फिजिकल दुनिया में उस सब व्यक्ति का कोई हद का लिमिटेड कनेक्शन नहीं है किसी से भी, तब ये बैठक वहाँ पे है। तो बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है,
हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती करती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, सबकी एक जैसी है। पशु की, पक्षी की, मच्छर की, सबकी आत्मा एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। जानवरों की, इंसानों की आत्मा चैतन्य एक जैसी है, उसमें कोई भी कुछ भी ये नहीं है। क्योंकि इस तख्त पे बैठने के बाद में पशु भी उतना ही अच्छा लग रहा है, व्यक्ति भी उतना अच्छा लग रहा है, हर सबके सामने समुद्र जैसा सबका प्यार नजर आता है। क्योंकि मैं खुद समुद्र हूँ, तो मुझे वो भी समुद्र ही नजर आएंगे। तो उसमें बेफिक्र बादशाह की जो स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त या ब्रकुटी है, सबका ही ब्रकुटी है ना। तो अब सबका ब्रकुटी है, लेकिन आत्मा की जो याद करते करते जो स्टेज है वो मुझे परमानेंट बना लेनी है, यहाँ पे परमानेंट जगह बना लेनी है अपनी, डॉट डॉट, तो वो परमानेंट है। तो शरीर भिन्न भिन्न है, अब सबकी हमारी आत्मा एक जैसी है, लेकिन हमारी शक्ल अलग अलग होती है। किसका काल तक पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी के बच्चे का है, शरीर अलग अलग है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है भाई से बात करते हैं, यानी चेतना से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं। शिव बाबा को याद करो तो ये भी जंग उतर जाएगी। जंग जो लगी हुई है, देह भान की लेयर चढ़ी हुई है ना, मैं मेरापन कर्तापन का जो भान है पुराने, मैं शरीर हूँ, जात पात, ऊंच नीच और फिजिकल लिमिट, ये क्यों वो क्यों, कैसे हुआ कैसे हुआ, अपने हिसाब से ही हमने बना लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये खुद का लिमिटेड जो माइंड है उससे दूसरों को तोलते हैं। तो ये लिमिटेड माइंड का तोलने यहाँ पे नहीं है, हमारे हिसाब से वो कैसा भी है व्यक्ति है, हमारे हिसाब से कोई नहीं चलता है। जब हम बंधन मुक्त है तो उसको भी हम बंधन मुक्त ही समझें, किसी के ऊपर भी अतिक्रमण नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने अतिक्रमण से छूट जाएंगे तो दूसरों पे भी हम नहीं करेंगे। अपने अंदर से माया से परे जब हो जाएंगे तो जो नहीं है वो माया, जो है ही नहीं इस दुनिया में, मैं हूँ ही नहीं अपने आप को, मैं माटी का पुतला हूँ ही नहीं, लेकिन सर समझते थे कि मैं हूँ शरीर, लेकिन हूँ मैं एक चेतना। उस अवस्था में पहुँच जाएंगे तो दूसरों पे भी प्रतिबंध करना छोड़ देंगे, तो जंग उतर जाएगी। तो सोने में भी अलाएँ पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है ना। 22 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना, तो सोने में भी वैल्यू कम हो जाती है। तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, किसकी, ये जो जंक बीच बीच में आ गई ना, ईर्ष्या है, नफरत है, लोभ मोह लालच, तुम्हारी भी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। तो अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हो, अभी बिल्कुल आप तमो प्रधान स्थिति पे आ गए हो, अपने आप को शरीर समझते समझते। तो इसको दिवाला भी कहा गया, दिवाला निकल गया, यानी जैसे हम फिजिकल दुनिया में कहता है बेचारा बहुत गरीब है, दिवाला निकल गया, कर्जा हो गया इसके, तो ऐसे भी हमारे सत्य से कनेक्शन हट गया है। हम सत्य से कनेक्शन जब हमारा हट जाता है और फिजिकल दुनिया को, मैं मेरापन, मेरे बच्चे परिवार, इस पैसे को, मायावी कागज के नोटों को अपना समझने लग जाते हैं, तो कागज के नोटों में बुद्धि चली जाती है और उस पति में, उस बच्चे में, पीहर ससुराल, ये लिमिटेड दुनिया में ही हम क्या हो जाते हैं, अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं और दिवाले बन जाते हैं, है ना। इसको कहा गया दिवाले। अब लेकिन सत्य से जब हमारा कनेक्शन लग जाएगा और लिमिटेड माइंड से अटैचमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा हद का, तब उस बेहद के अंदर हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी बिल्कुल वैल्यूलेस है, तो दिवाला कहा गया। तो भारत कितना धनवान था, कब, सतयुग में, जब आत्माभिमानी स्थिति में था, भारत कितना धनवान था। अभी कर्जा उठाते रहते हैं, विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। विनाश अब दो है यहाँ पे, अब का जो अंदर का विनाश है अपना खुद का विनाश, तो विनाश में सारा पैसा फिजिकल खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, बाकी तो विनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं। यानी कि जब हमारा हद से कार्मिक अकाउंट कट जाएगा तो लेने वाले देने वाले। अब मैं यहाँ पे बाहर से न किसी का गिफ्ट लेती हूँ और ना मैं किसी को कुछ देती हूँ, मैं तो एक चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ। अब यहाँ से उसने मुझे क्रोध दिया, उसने मुझे निंदा दी, उसने मुझे गाली दी, या फिर उसने मेरे को पैसे से हानि की, या मेरे को उसने किस ममता से मुझे खींचा, तो ये चीज़ मेरे से अब नहीं हो पाएंगी। क्यों?
क्योंकि अब यहाँ से हद से कार्मिक अकाउंट जिस व्यक्ति का पूरा हो जाता है वो बाहर की फिजिकल दुनिया में नहीं जा सकता है, जाता ही नहीं है। क्योंकि वैसे तो ड्रामा अनुसार है, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार है, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उसकी बुद्धि अब हद के लिमिटेड दुनिया से कट जाती है। तो अब यहाँ पे सत्य से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है परमात्मा से। अब यहाँ पे विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अंदर का विनाश है तो अंदर के विनाश में अब ये मेरी कागज की दुनिया से, झूठी दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ अकेली हूँ, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सब खत्म हो गए, मैं अकेली हूँ और मैं अब चैतन्य हूँ। अब इस अवस्था के अंदर ही हमको उस गहराई में डुबकी लगानी है। तो बाकी ये अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। और फिर जो आ रहे हैं बाबा के पास वो भाग्य लेंगे। मैंने भाग्य ले लिया है ना, मैंने भाग्य ले लिया तो मैं न्यारी निकल गई, न्यारी निकल गई चेतना। अब और भी बाबा से भाग्य लेंगे, वो ले रहे हैं और न्यारे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकला दी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा नमस्ते। आज की मुरली थोड़ी बड़ी हो रही है और ये दोनों धारणा के पॉइंट आ चुके हैं। महावीर बनना आत्माओं को देखने पढ़ाते हैं तो भाई भाई को देखना है ना, चेतना चेतना को देखना है। पहले पॉइंट में फॉलो फादर करना है, सर्विसेबल बनना है। सर्विसेबल किस में? आत्मोन्नति में। आत्मोन्नति में हमको आत्मा की जो जितनी चढ़ती कला में उन्नति करेंगे उतनी ही हम सर्विसेबल। चारों धारणाएं, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों उसी में आ रही हैं। एनर्जी में सब कुछ आ जाता है। अपने आप ही परखना है ना, अपने आप को अंदर से ही चेक करते जाना है। कौन सा कांटा है उसको निकालो, कौन सा कांटा है देवभान का, सबको निकालते जाना। परमात्मा से योग, परमात्मा में आहुति में ज्ञान में डालते जाना। जो आहुति ज्ञान चल रहा है यज्ञ, उसमें डालना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशिष्ट पाठधारी भव। कल्प की, कल्प हर जन्मों की, जो आपके 84 जन्म है उसमें तो सबसे पहले 21 फिर और 63। तो इस मरजीवा जन्म की बात हो रही है। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता है ना। अब यहाँ पे श्रेष्ठ किसको बोले? जागरण वाली जो हमारी अवस्था है उसको बोल रहे श्रेष्ठता। चेतना डायमंड की जो अवस्था है उसको बोल रहे श्रेष्ठता के आधार पर। तो इस मरजीवा जन्म में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला है सदा परोपकारी रहना, क्योंकि आत्मा होती ही परोपकारी है। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। बाल ब्रह्मचारी यानी सोल कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है उसके अंदर हम हैं ही बालक, मालिक सो बालक। मालिक अर्थात बालक दोनों ही एक जैसे होते हैं। बालक अर्थात मालिक जैसा बाबा है वैसा बालक है। तो जो बच्चे इन दोनों बातों को आदि से, आदि अर्थात सतयुग से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई, बार बार अपने आप को रोज कभी शरीर कभी ऐसा नहीं समझते हैं, सिर्फ चेतना ही हूँ, तो खंडित नहीं हुई है। तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं ना। उपकारी भी वही होते हैं जो ऊपर होते हैं। उपकारी नीचे की अवस्था में उपकारी नहीं है हम, फिजिकल उपकारी नहीं, जो आत्मा के एनर्जी में उपकारी हैं, ऊपर हैं, उपकारी हैं। ऐसे विशिष्ट पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। वो बाप दादा के एकदम समीप रहते हैं, प्यार कंबाइंड स्वरूप में जिसको कहते हैं हम, समीप रहते हैं। और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती हैं। उनकी प्रारब्ध सारे कल्प में श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि वो है ही जागरण की अवस्था में, है ही वो डायमंड चेतना अर्थात मैं हूँ ही आत्मा। स्लोगन है आज का, स्लोगन है फिजिकल बातों का, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं ना। संकल्प ही हमारे अगर तमो प्रधान है तो खजाने भी तमो प्रधान ही होते हैं। इसलिए संकल्प को जितना हो सके हम सतो प्रधान बनाएंगे, तभी हम उस सीट पर सेट हो पाएंगे। व्यक्ति सारा है आज का कर्मातीत अवस्था की धुन लगाने का। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ, ज्ञान सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, उसके साथ क्या करना है? अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास पर
विशेष अटेंशन दो। ब्रह्मा बाप की, जैसे ब्रह्मा बाबा ऐश्वर्यी थे, ऐसे ही हमको भी ऐश्वर्यी बनना है। अटेंशन दो, अटेंशन यानी मैं हूँ ही आत्मा, ये हमारा एक विशेष अटेंशन है, मैं हूँ ही आत्मा। अटेंशन दो। जो ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव किया, है ना। न्यारे और प्यारे यानी बिल्कुल अलग, ड्रामा से अलग, दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाली ऐसी आत्मा अलग होती है। जैसे घर के सामने कैमरा है, कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है, कुछ बोलता उलता थोड़ी है, उसको क्या मतलब है, नहीं। तो मैं ऐसी साक्षी आत्मा हूँ। तो सेवा को वह कोई कर्म को छोड़ो नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। लास्ट दिन उन्होंने सेवा समाप्त की, लास्ट समय तक, श्वास तक उन्होंने सेवा की। तो सेवा जो है वो डॉट 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 सूक्ष्म स्थिति की सेवा के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। सेवा यहाँ पे एक फिजिकल दुनिया की जो सेवा हम जो समझ रहे हैं, उस सेवा में तो ठीक है, हमारी बॉडी काम दे रही है तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म स्थिति की सेवा की बाबा बात कर रहे हैं, जिसमें चारों ही चीज अंदर है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो उसमें कब है, जब मैं एक चैतन्य एनर्जी, मेरी हमेशा निराकार स्मृति में बुद्धि हमारी न्यारी और प्यारी, संपूर्णता की स्टेज प्योरिटी है, तो उस प्योरिटी में हमारी बुद्धि न्यारी और प्यारी रहे। उसे कहेंगे कर्म करते हुए बुद्धि इस हद में न रहना, बेहद में बुद्धि रहे और कर्म इस शरीर से यहाँ आए हम, न्यारी और प्यारी अवस्था। तो ऐसे अतीन्द्र सुख वाली जो अवस्था है, उसी अवस्था को आज बाबा ने क्रिसमस के हिसाब से बताया है। अच्छा, तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।